भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। बाबा बलदेव की असीम असीम जय जयकार हो। अमृतवाणी है 833 नंबर की चेतावनी की। माँ का हृदय स्पर्श पाता तो पुत्र भक्त ही बन जाता। माँ का हृदय स्पर्श पाता तो पुत्र भक्त ही बन जाता। किंतु उसने तो जन्म के साथ जोड़ लिया नाता दुनिया से। वह माँ के प्यार को क्या जाने। दूसरी अमृतवाणी भी से जुड़ी है 834 की। जिसने जन्म दिया उसी को भूल बैठा, तू कैसी संतान है। जिसने जन्म दिया उसी को भूल बैठा, तू कैसी संतान है। मैं तान सुन रहा हूँ दुनिया की, अब मुझे न चाहिए माता पिता और संत। अमृतवाणी में सदगुरुदेव कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि मनुष्य का जीवन पाकर भी जिसने हमें ये जन्म दिया, हम दुनिया के तान में उसको ही भूल गए। जन्म से पहले जिसने हमारी सारी व्यवस्था कर दी और कितना सुंदर ये शरीर दिया है। पशु बना दे, पक्षी बना दे, जीव जंतु बना दे, पेड़ पौधा बना दे, कोई पत्थर बना दे, तो क्या कर सकते हैं हम। मनुष्य जीवन तो बहुत दुर्लभ है और उस जीवन को पाकर भी हम उस ईश्वर रूपी माँ को भूल गए जिसने पंच तत्वों से हमारा ये शरीर बनाया। माँ का रूप क्या होता है। माँ का रूप होता है धरती से भी ज़्यादा धैर्यता का, आकाश से भी ज़्यादा विशाल हृदय होता है उसका, जल से भी ज़्यादा शीतल होती है वो अपने बच्चों के लिए, अग्नि से भी ज़्यादा तेज देती है अपने बच्चों को, और वायु स्वयं वो वायु बन कर के अपने बच्चों को प्राण भरती है प्राण के रूप में। लेकिन प्राणी क्या करता है, पंच तत्वों को तो भूल गया, माँ का एहसान भूल गया जन्मदाता का और दुनिया में लग गया। जब पैदा होता है तो माँ माँ चिल्लाता है, ओम की आवाज़ निकलती है, लेकिन फिर आने के लिए खाली दुनिया में लग गया। कि कौन सी दुनिया में, पहले तो खाना पीना, मतलब पेट के लिए खाली दूध पीना, बिस्किट खाना, बच्चे के लायक चीज़ खाना, फिर थोड़ा चलने लगता है तो खिलौनों से खेलना, फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो पढ़ाई में जाना, खेलने जाना, अपने परिवार वालों को देखना, दोस्तों में जाना, फिर और बड़ा हुआ तो शादी करना, और फिर और बड़ा हुआ तो अपने परिवार में अपने बच्चों में लगना, और फिर और बड़ा नहीं, फिर तो वो मृत्यु की ओर जाके छोटा निम्न स्तर का बन गया। ईश्वर को याद करना ही भूल गया। अरे सुबह शाम यदि 2 समय भी ईश्वर को याद करें तो कृतज्ञता का तो भाव आए, लेकिन प्राणी को तो याद क्या रहता है, सोना चांदी, खाना पीना और प्रजनन करना, और धम से कहीं भी गिर जाता है वो, कभी विचारों से गिर गया तो कभी भावना से गिर गया। तो इसमें क्या कह रहे हैं भगवान, हमारे गुरुदेव भावयोगी संत, इनके अंदर वात्सल्य का भाव कूट कूट के भरा हुआ है, पर हम इनके वात्सल्य के भाव को जब भी पहचान पाएंगे जब हम इनके हृदय की असीम कृपा को जान पाएंगे, स्पर्श करेंगे इनके हृदय से निकली इन बातों को। फिर हमें भक्त बनने के लिए कुछ नहीं करना होगा,
हम भक्त बन जाएंगे। एक माँ का दिल हम कब जान पाएंगे? छोटे बच्चे होते हैं, माँ को सामने बोल देते हैं कि अच्छा देखा नहीं, रहने दे बस। माँ सारे दिन लगी रहती है, खुद गिल्ले में सो कर के बच्चे को सूखे में सुलाती है। पर माँ के दिल को कोई क्या जाने। कैसे माँ अपने बच्चे के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा देती है, अपनी खुशियाँ दांव पे लगा देती है। कितने कितने देवी देवताओं को वो पूजती है अपनी संतान के लिए। कैसे अपनी सुंदरता दांव पे लगा देती है वो, कैसे बच्चे को स्तनपान कराती है। बीमार हो जाता है तो कैसे कैसे वो डॉक्टर्स के पास में घूमती है, उसको वजन है फिर भी गोद में लेकर के। पूरी पूरी रात माँ जगती है अपने बच्चे के लिए। माँ से बढ़कर है क्या और जीवन में। पर वो माँ कितने देर हमें गोद में रखेगी? जितने देर हम बड़े नहीं होंगे या क्रिया अच्छी चल रही होगी। लेकिन परमात्मा रूपी माँ, जिसका साक्षात हम उसका ही रूप है, उसका ही स्वरूप है, उसने ही शरीर में, मनुष्य के शरीर में गर्भ में पैदा करने के लिए हम पे कृपा करी है। शरीर की माँ की कोई हस्ती नहीं है कि वो हमें जन्म दे दे क्या? नहीं तो हर माँ जन्म दे दे। किसी के संतान नहीं है तो उनके क्यों नहीं है। लेकिन माँ का दिल जिस दिन प्राणी जान लेगा तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, उस दिन वो भक्त बन जाएगा। लेकिन उसको कहे कि अरे तो उस परमात्मा रूपी माँ को ही भूल गया, तो वो क्या कहेगा, मुझे अब दुनिया की तान सुनने दे, अभी तो मुझे भोग विलास में जाने दे, अभी मुझे भक्ति की ज़रूरत नहीं है। न तो मुझे माँ की ज़रूरत, न पिता की ज़रूरत, और न मुझे संत की ज़रूरत। संत जो है वो माँ पिता सबका रूप है, ब्रह्मा विष्णु शिव सबका रूप है। एक बार गिरीश घोष रामकृष्ण परमहंस का शिष्य बीमार हो गया, हैजे की बीमारी हो गई उसके, तो मरणासन अवस्था में आ गया। परिवार वाले बाहर बैठ गए, अर्ध चेतन एकदम, कोई होश नहीं। इतने में एक स्त्री स्वप्न में दिखती है और उसको जल पिला के चली जाती है और वो चेतन अवस्था में आ जाता है, चेतना जागृत हो जाती है और 2 दिन में ठीक हो जाता है। अब उसके शंका हो गई कि स्त्री तो काली माई है, वो 6 महीने तक काली घाट जाता है, ध्यान लगाता है 2-2 घंटा, और भी कुछ सेवा करता है वहाँ पे। तो 6 महीने के बाद एक रामकृष्ण परमहंस का ये दूसरा भक्त मिलता है और कहता है, गिरीश कहाँ जाके आया है? तो कहा, मैं तो काली घाट जाके आया हूँ, क्योंकि मैं बीमार हो गया तो मुझे एक स्त्री ने जल पिलाकर मैं ठीक हो गया, मेरे को ज़िंदगी दी है। तो वो तो स्त्री तो माई होती है, माई होगी। बोले तूने पूजा किसकी करी? बोले रामकृष्ण परमहंस की। तो कहा कि तुझे ठीक कौन करेगा? जिसकी तू पूजा करेगा, कोई भी जिसकी पूजा करता है, इष्ट है, वो ही ठीक करता है। तो तुझे पानी पिलाने वाली कोई और नहीं, शारदा माँ रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। तो वो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी के पास जाता है, वो पास के कोई गांव में रहती है। तो वो दरवाज़ा खटखटाता है, तो शारदा माँ दरवाज़ा खोलती है और कहती है, गिरीश तुम आ गए, आओ बैठो। और वो कपड़े धोने लग जाती है अपनी। तो उसके मन में शंका आती है कि कपड़े धो रही है, साधारण सी औरत है ये कैसे मुझे ठीक कर सकती है? फिर वो कहती है, गिरीश तुम बैठो, लेट जाओ थोड़ा, और खाना बनने के बाद खाना खा के जाना। तो वो लेट गया, बैठा है, देख रहा है बस रामकृष्ण परमहंस की 2 धर्म पत्नी शारदा माँ की सारी कर्म जो कर रही है, वो खाना बना रही है कि ये खाना बना रही है, साधारण सी स्त्री है, कपड़े धो रही है, बर्तन साफ कर रही है, इसमें ऐसे कैसे शक्ति आ सकती है? ये कैसे मुझे ठीक कर सकते हैं? मुझे तो पागल बना दिया उसने, दोस्त ने। खाना खाने के बाद जब जाने लगता है गिरीश घोष, तो शारदा माँ कहती है, पुत्र, माँ को तो अपनी संतान का मैला साफ करना ही पड़ता है। ये तो ऊपर के उपक्रम है, कर्म है, ये तो वेशभूषा है, ये तो माँ को तो अपने बच्चे को ठीक करना ही पड़ता है। तब वो चरणों में गिर गया,
माँ के दिल को जान लिया ना, तब चरणों में गिर गया और कहा माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं पहचान नहीं सका। तो संत है वो माता भी है, हमें नया जन्म दिया है, हमारा पालन कर रहे हैं, पिता बन के हमारा पालन कर रहे हैं, माँ बन के हमें जन्म दिया है, और संत बन के हमें अनंत की ओर लेकर जा रहे हैं कि हमारा अंत नहीं हो। तो संत की महिमा जानेगा कौन?